जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, या फिर घर में और कोई प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो आज का ये शुक्रवार का स्पेशल सत्संग आपके लिए गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है संगत जी। ये बड़ा स्पेशल सत्संग है, बड़ा चमत्कारी सत्संग है और सिर्फ आज के लिए है संगत जी। आपको आज ही ये सत्संग सुनना पड़ेगा, तभी आपके घर परिवार के ऊपर कृपा होगी, आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी संगत जी। अगर आपने एक बार आज इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आप देख लेना, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी। ये बड़ा चमत्कारी सत्संग है, मेरी बात को मान लो। आज के इस चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है संगत जी। लोग आजकल ऐसे ही करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग कहते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार के ऊपर तो कृपा ही नहीं हुई गुरुजी की। तो संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि मैं तो चाहता हूँ आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिले। आज से ही आपके घर में खुशियां आनी शुरू हो जाएं, घर में सुख शांति बनी रहे संगत जी, घर में सुख आए, मैं तो ये कहता हूँ। सो प्लीज आप इस सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, और जाते जाते संगत जी आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने का भी, शेयर करने का भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन पाएगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है संगत जी। देखो ये सत्संग जो गुरुजी का आज का सत्संग है संगत जी, ये बात तो गुरुजी ने खुद बोली हुई है। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसको ब्लेस ही करूंगा, मैं तो उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरुजी की ब्लेसिंग लेनी है या नहीं लेनी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत रेनू बंसल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रेनू बंसल गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहती हूँ संगत जी। मेरे अंकल बिल्कुल भी गुरु जी को नहीं मानते थे। मैं आपको पहले बता दूं कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 के अंदर शुरू हुई थी, और संगत जी मेरे को छुप छुप के गुरुजी के सत्संग में जाना पड़ता था, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल और मेरे बच्चे बिल्कुल भी गुरुजी को नहीं मानते थे संगत जी। और अगर मैं घर में बोलती थी कि मैं गुरुजी के जा रही हूँ, गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही हूँ, या घर में सत्संग करवाना है गुरुजी का, तो वो मेरे साथ बहुत लड़ाई करते थे, बहुत झगड़ा करते थे, और संगत जी जाने भी नहीं देते थे कि नहीं जाना नहीं जाना। संगत जी मेरे अंकल का जहाँ तक उनका एक्सपीरियंस रहा है ना, वो कहते हैं मैंने बड़े गुरु देखे, बड़े बाबा देखे, सब लोग ऐसे ही होते हैं। संगत जी वो मुझे ऐसे बोलते थे कि सारे लोग एक जैसे होते हैं, कोई वो नहीं होता। पर संगत जी मैं उनको ये बात हमेशा बोलती थी, ये बात तो सच है संगत जी कि शिव जी साक्षात इंसानी चोले में आए हम सबको ब्लेस करने के लिए। उनको संगत जी शिव जी को आना पड़ा अपनी संगत को ब्लेस करने के लिए, तो वो इंसानी चोले में इस दुनिया में आए संगत जी। मतलब देखो वो थे गुरुजी महाराज, है ना। शिव जी साक्षात गुरुजी महाराज के रूप में संगत जी आए। अब ये लोग समझते हैं कि वो गुरुजी हैं, गुरुजी तो हैं,
उसमें कोई शक नहीं है, पर संगत जी वो शिव जी हैं साक्षात। अब मेरे अंकल को बात ये समझ ही ना आए, मैंने बड़ा समझाया कि ये और गुरुओं को मतलब तरह नहीं है, ये कोई साधारण गुरु नहीं है, ये गुरु जी हैं, मतलब शिव जी हैं, अब मानो मेरी बात को। पर संगत जी लोग आजकल मानते कहाँ हैं, जब तक उनको समझ ही नहीं आती। संगत जी मेरे अंकल ने बिल्कुल मेरे को हमेशा गुस्सा करना कि तू क्यों जाती है गुरु जी के पास, क्यों जाती है, ऐसे मत जाया कर, मतलब ये हो जाता है वो हो जाता है। मैंने और भी गुरुओं के बारे में देखा, बाबाओं के बारे में देखा, कुछ नहीं होता, सब टीवी के ऊपर आता रहता है। संगत जी मैंने बड़ा समझाया कि नहीं ऐसा नहीं होता, आप मेरे साथ एक बार गुरु जी के बड़े मंदिर में चलो, एक बार ही आप गुरु जी के बड़े मंदिर में जाके देखो और वहां जाके बताना कि मतलब क्या है। संगत जी मेरे बड़े कहने पे मेरे अंकल जाए ना, इतनी जिद करने लगे, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। बच्चे भी बोलने लगे नहीं जाएंगे पापा, नहीं जाएंगे ना, हम जाएंगे, सिर्फ आप ही जाओ, एक ही बहुत है घर में से मानने वाला। मैंने कहा नहीं। संगत जी मैं भी पूरी जिद करने लगी अपने अंकल के साथ कि नहीं आप भी चलोगे, आप भी चलोगे। तब जाके संगत जी मेरे अंकल थोड़ा सा माने और वो कहते कि चल मैं जाऊंगा तो सही, पर अगर मुझे मतलब अच्छा लगे और मुझे विश्वास होगा ना, मैं तभी आगे कंटिन्यू रखूंगा, वरना मेरा वो आखिरी टाइम है जाना वहां पे, पहली बार और आखिरी बार ही जा रहा हूँ बस मैं वहां पे आज। मैंने कहा ठीक है आप एक बार ही चलो तो सही। संगत जी अब मैंने अपने अंकल को तैयार तो कर लिया, पर मैं मन ही मन में ये सोच रही थी कि पता नहीं अंकल को लगेगा कैसा, कहीं ये ना हो कि वो मेरे को भी जाना छुड़वा दे वहां से और मेरे को भी जाना मतलब रह जाए, जो मैं छुप छुप के जाती हूँ मेरे को भी बंद करवा दे वहां जाने से। संगत जी मैं मन ही मन में गुरुजी से अरदास करती थी, गुरुजी प्लीज मुझे ब्लेस करो, मेरे अंकल को ब्लेस करो और उनको ब्लेस कर देना ताकि गुरुजी उनको अच्छा लगे और वो आते रहे और मुझे भी आने दें। संगत जी वो दिन आ गया जिस दिन मैं और मेरे अंकल दोनों गुरुजी के बड़े मंदिर में पहली बार गए। वहां जाके मेरे अंकल पता क्या कहते हैं, अरे तो मुझे आप पहले क्यों नहीं लेके आई। मैंने कहा क्यों क्या हो गया। मेरे अंकल कहते हैं यहाँ पे तो सारे वीवीआईपी लोग आए हुए हैं, सब बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और यही तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे। संगत जी मैंने कहा अच्छा, मुझे क्या पता आपको ये चीजें अच्छी लगती है। कहते हैं हाँ मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है कि अमीरों के मतलब पास जाना। तो मैंने कहा अच्छा अभी अंदर जाके देखो। अब संगत जी अंदर गए तो मेरे को कहते हैं अरे नहीं यहाँ तो सब लोग आए हुए हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर भी हैं, तो मतलब ऐसे लोग भी हैं जो मतलब जो ऐसे मतलब कि नॉर्मल मतलब कि संगत जी जैसे हम आप हैं मैं हूँ, ऐसे मतलब कि मिडिल क्लास फैमिली के लोग भी हैं। मैंने कहा यहाँ पे सब बराबर हैं, यहाँ कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई रिक्शे वाला नहीं है, सब एक जैसे, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई बस मतलब कि जो बस लाते हैं ना वो, यहाँ सारे एक जैसे लोग हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता गुरुजी के दरबार में। संगत जी मेरे अंकल को वहां जाके इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि संगत जी आज मैं मतलब अगर कहती हूँ ना बड़े मंदिर जाना है, मेरे अंकल पहले ही हो आते हैं वहां से। अभी अभी मैं घर पे तैयार ही हो रही होती हूँ तो पता चलता है मेरे अंकल गाड़ी में बैठे हैं तैयार हो गए। ये ऐसा टाइम आ गया संगत जी, और ये सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज ने करा है संगत जी। उन्होंने इतना ब्लेस कर दिया, एक विश्वास होता ना, देखो संगत जी हमें कई बार ही विश्वास नहीं हो पाता गुरुजी के ऊपर कि पता नहीं मतलब कैसे गुरु होंगे, कैसे हमारी, या मन में ऐसी बात आती है कि पता नहीं हमारे काम भी होंगे कि नहीं। पर संगत जी गुरुजी के पास जाके ना सारे वहम दूर हो जाते हैं, जो हमारे दिमाग में बातें चल रही होती ना पता नहीं ये होगा वो होगा, संगत जी गुरुजी महाराज इतना ब्लेस कर देंगे आपको, इतना ब्लेस कर देंगे कि आपका ध्यान ही नहीं जाएगा संगत जी उन मतलब गलत चीजों की तरफ। जो हमें संगत जी हमेशा अपने आप को ना पॉजिटिव रखना चाहिए, ना कि नेगेटिव। संगत जी अगर हम अपने आप को नेगेटिव रखेंगे ना तो हमें सारी चीजें खराब लगेंगी, सारी चीजें नेगेटिव मतलब लगेंगी संगत जी। और अगर आप अपने आप को रखोगे पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचोगे, तो संगत जी आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। ये मैंने खुद देखा है संगत जी। मेरे अंकल कितना बुरा सोचते थे कि ये होगा वो होगा, और कई बार ना हम लोग ऐसा मतलब अपने दिमाग में बिठा लेते हैं बातें कि सारे गुरु मतलब जैसे हैं वैसे ही गुरुजी महाराज। नहीं संगत जी, सारे गुरु एक तरफ, सारे बाबा एक तरफ, हमारे गुरुजी महाराज शिव जी महाराज एक तरफ संगत जी। उनका तो कोई वो है ही नहीं संगत जी। मतलब देखो इसमें कोई ये थोड़ी है कि हम वहां जाते तो वहां नहीं जाएंगे, नहीं। अगर आप गुरुजी के पास जा रहे हो
तो जाते रहो संगत जी। गुरुजी ने कभी मना नहीं किया कि तुम मेरे पास आ रहे हो तो तुम मंदिर में ना जाओ, और मतलब शिव जी के मंदिर में ना जाओ, राम जी के मंदिर में ना जाओ, कृष्ण जी के मंदिर में ना जाओ। संगत जी गुरुजी ने कभी ऐसी चीजें बोली ही नहीं है। गुरुजी तो कहते हैं मेरे पास आते रहो बस। और भी मतलब ये नहीं कि पाठ पूजा छोड़ दो और बस गुरुजी के पास जाओ, नहीं, आप गुरुजी के पास तो जाओ, बाकी जो आप मतलब मंदिर में जाते हो, जैसे कृष्ण जी के मंदिर में, राम जी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, माता रानी जी के मंदिर में, वहां आप जाते रहो संगत जी। ब्लेसिंग देखो, ये सब एक है संगत जी, भगवान एक है ना, तो ब्लेसिंग तो आपको मिलनी ही मिलनी है। सो प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, शुक्राना गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।